तो अगरचे अच्छी प्रैक्टिस ये नहीं है कि आप इसको पिक्सेल्स के अंदर मारो। इधर से ये मार्जिन ऐड हुआ, देखो इतना गैप ऐड हुआ। मार्जिन क्या करता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मार्जिन एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से दूर करता है। ठीक है, गैप ऐड करता है बीच में। तो हम्म, लेकिन यहां पर आप एक दूसरा तरीका यूज कर सकते हो जिसको हम कहते हैं ऑटो। ऑटो, ठीक है। अब ये ऑटो क्या है? ऑटो का मतलब ये होता है कि ये उतना मार्जिन ऐड करेगा लेफ्ट साइड से कि जितना ये इसको इधर ले आए। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखो कि ये नैव है, इसकी 50% विद है। अगर मैं इसको बॉर्डर दूं, बॉर्डर देने से क्लियर हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ तक है। 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ओके। तो आपने इसको देखो मार्जिन लेफ्ट दिया, लेकिन मार्जिन लेफ्ट एक्चुअली यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए डिस्प्ले ओनली ब्लॉक होनी चाहिए, इनलाइन ब्लॉक भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं इसको परसेंट में जगह दे देता हूँ, 50% या उससे कम। ठीक है, इतना कर लेता हूँ, 33 कर लेता हूँ। ठीक है, 33। ऑटो ऑटो नहीं चल पाएगा, क्योंकि ऑटो सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट अगर होता ना इसका, मतलब ये इसके डिस्प्ले अगर ब्लॉक होती तो चल जाता, इस तरह नहीं चलता है। खैर, तो ये हो गया। इस बार देखो ये चीज इधर की तरफ आ गई, कि मैं इसका भी बॉर्डर हटा देता हूँ आपके इमेज का, लोगो का। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, और इसके अंदर मैंने एक H2 ऐड किया। यहाँ पर आपने लिखा अबाउट अस, और यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ जिसके अंदर आपने यहाँ पर लिखा लॉरेम 40 कुछ टेक्स्ट। ठीक है, और वो यहाँ पर इस तरीके से आया है, और इसको भी डिजाइन कर लेते। तो यहाँ पर भी मैं एक सेक्शन को क्लास दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लास देता हूँ अबाउट। ठीक है, तो आप यहाँ पर गए और ऊपर ही मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर आपने लिखा डॉट अबाउट। ठीक है, क्लास को कैसे ऐड करते हैं भाई, कैसे टारगेट करते हैं क्लास को? डॉट से, है ना। तो यहाँ पर आपने लिखा कि एक तो मुझे इसको इसके अंदर पैडिंग चाहिए ऊपर नीचे से 50 पिक्सल, लेकिन लेफ्ट और राइट से 100 पिक्सल। ठीक है, ये आया। और मुझे इसको टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, तो ये सब कुछ सेंटर आ गया। इसके साथ साथ मुझे कहना है कि जो पी टैग है उसका साइज, फॉन्ट साइज ज्यादा करना है। तो मैंने क्लास ऑलरेडी एक बना रखी है, मैं वही यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। FS-3 बना रखी है ना भाई, तो वो यूज कर लिया मैंने। सिमिलरली मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, टाइटल के नाम से बना लेते हैं, क्योंकि टाइटल में कई जगह यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने लिखा कि टाइटल को टारगेट करो, और एक तो इसका फ़ॉन्ट साइज मुझे ज़्यादा चाहिए। कितना चाहिए? फॉर एग्जांपल 45 चाहिए। और फ़ॉन्ट फैमिली मुझे चेंज करनी है, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये आ गया, ये आ गया। और एक बटन भी यूज़ कर लेता हूँ इसके नीचे, वैसे तो बटन की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, चलो छोड़ो। उसके बाद यहाँ पर हमने कौन सा सेक्शन बनाया भाई? थर्ड सेक्शन हमारा है प्रोडक्ट्स का। तो हम यहाँ पर एक हेडिंग यूज करने वाले हैं H2, जिसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा और प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स का सेक्शन है। और यहाँ पर मैंने एक पी टैग यूज किया, मैंने यहाँ पर लिखा lorem 10। उसके बाद मुझे यहाँ पर 3 डिव यूज करने हैं, हर एक डिव के अंदर एक इमेज होगी। ठीक है, एक इमेज होगी डॉट स्लैश और एसेट्स इमेजेस और स्लाइडर डॉट जेपीजी। स्लाइडर तो बड़ी इमेज है, CTA इमेज, ये वाला यूज करके देखते हैं क्या है। अच्छा, ये वाली इमेज है। नहीं, कोई दूसरी इमेज लेकर आते हैं, एक सेकंड दो बस। एक इमेज उठा लेते हैं कहीं से, डाउनलोड्स के अंदर ही होगी मेरे पास। ये उठा लेते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐड करते हैं डेस्कटॉप के अंदर, HTML एसेट्स इमेजेस, और ये रही इमेज। वो बड़ी इमेज है क्या भाई? ये कुछ एक्स्ट्रा डेटा मैंने ऐड कर लिया। अरे शिट 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 शिट, जल्दी का काम शैतान। तो हम उठाते हैं कोई दूसरी इमेज यहाँ से स्लोली। ये वाली इमेज लेते हैं, कॉपी किया मैंने इसको, और डेस्कटॉप HTML एसेट्स इमेजेस, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं इसको। अरे नहीं यार, शेट, ये क्या हो रहा है? पूरा डाउनलोड फोल्डर ही क्यों आ रहा है? छोटा टास्क है, लेकिन लग रहा है कितना बड़ा टास्क हो गया। इसी इमेज को यूज करता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये एक इमेज है हर एक डिव के अंदर, और मैं उसका एक टाइटल यूज करता हूँ H3 के अंदर। और यहाँ पर आपने लिखा प्रोडक्ट 1। ठीक है, और इस इमेज को मैं 3 बार यूज करता हूँ ताकि मुझे 3 प्रोडक्ट दिखाने हैं। तो इसको मैं करता हूँ प्रोडक्ट 2,
और इसको करता हूँ मैं प्रोडक्ट 3। सही है। देखो यहाँ पर 3 डिव आ गए। ठीक है भाई, देखो 1 2 और ये 3 डिव आ गए यहाँ पर। अब मुझे इनको एक क्लास देनी। ठीक है, मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ठीक है, और इस सेक्शन को भी एक क्लास देता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा प्रोडक्ट सेक्शन। प्रोडक्ट हाइफन सेक्शन। अच्छा, यहाँ पर पी या कोई भी लेटर कैपिटल में होना जरूरी नहीं है। अगर कैपिटल में रखोगे तो कैपिटल में ही उसको आपको टारगेट भी करना पड़ेगा, लेकिन कोडिंग के अंदर आप ध्यान रखो कि जहां जहां कोई कोड आप लिख रहे हो, या तो आप टेक्स्ट लिखोगे जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, वहां तो आपको कैपिटल ही यूज करना है। लेकिन अगर कोई कोडिंग है, कोडिंग का पार्ट है जो आपको सिर्फ कोड के अंदर रखना है, ठीक है, या कोड से रिलेटेड पार्ट है, तो आप उसको स्मॉल में ही यूज करो। ठीक है, लोअर केस ही आपको वहां पर यूज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट हाइफन सेक्शन को टारगेट करता हूँ। अब मुझे सेम चीजें यहाँ पर भी देनी है। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पर भी देनी है, यानी पैडिंग देनी है, और मुझे उसको वो भी देना है, मतलब टेक्स्ट लाइन सेंटर भी देना है। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया तो हर चीज सेंटर में आ गई। अब मुझे टारगेट करना है ओनली प्रोडक्ट को, यानी जो डॉट प्रोडक्ट सेक्शन हमने बनाया था, सेक्शन नहीं, डिव जो हमने बनाया था। एक तो मुझे उसको विद देनी है कितनी, 30%। 30%। और उसको मुझे बॉर्डर देना है। बॉर्डर देना है 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक फिलहाल। ठीक है, और मुझे यहाँ पर उसको देना है बैकग्राउंड कलर लाइट 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 लाइट, ये यूज कर लेते हैं, लाइट ग्रे। और टेक्स्ट का कलर सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट आया। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो कि जो प्रोडक्ट है वो यहाँ तक है, देखो इतना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जो डिव है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और वो ऐसे ही ऊपर भी फैला हुआ है, यानी ऊपर भी ऐसे ही जा रहा है, इधर इधर की तरफ है ना, ऊपर भी ऐसे ही जा रहा है, और यहाँ से भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन इनके फिर क्या हुआ कि जो इमेज है वो बाहर निकल गई। ठीक है, ये जो इमेज है वो इस तरफ क्यों आ गई, इस चीज पे आप ध्यान दो। ये जो इमेज आ गई ये एक्स्ट्रा है। इमेज को कहाँ तक होना चाहिए था, यहीं तक तो होना चाहिए था, इसके अंदर अंदर होने चाहिए था इमेज को, लेकिन इमेज इधर की तरफ एक्स्ट्रा आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, या आप यहाँ पर भी देखोगे अगर, तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैंने क्लास ही ऐड नहीं करी, तो ये सेम क्लास मैं तीनों डिव के अंदर ऐड करूंगा। ठीक है, अरे भाई मैं अकेला ही लग रहा हूँ या आप लोग मेरे साथ हो? ओके, यस सर। है सर, है। समझ में आ रहा है? जी ये जी। बस चल रहा है, चलने दो। नहीं सर, आ रहा है समझ में। ओके, ये बनवाऊंगा मैं आप लोगों से, ऐसा नहीं बस मजे मत लेना। नहीं सर, पर भाई। ठीक है, तो देखो मैंने तीनों को सेम प्रोडक्ट वाली क्लास दी, इस डिव को, इस डिव को, इस डिव को, तीनों को दी है मैंने। तो देखो तीनों के अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर हो चुका है, और बैकग्राउंड कलर भी आ गया, और बॉर्डर भी आ गया। इसके अंदर भी, प्रोडक्ट 2 के अंदर भी, और प्रोडक्ट 3 के अंदर भी। ठीक है, लेकिन तीनों की इमेज ही बाहर जा रही है। ठीक है, अब इसका सॉल्व करने का तरीका यह है कि असल में यहाँ पर जो इमेज है, या तो आप सिंगल सिंगल इमेज को टारगेट करके बोलो कि भाई कम जगह लो। ठीक है, आपने बोला कि भाई 100 पिक्सल जगह लो। ठीक है, 100 पिक्सल अभी बहुत कम है, लेकिन चलो मैं इसको सही करता हूँ। आपने यहाँ पर बोला कि ठीक है मुझे इसको देना है 300 पिक्सल। ठीक है, 300 पिक्सल। 300 पिक्सल इतनी हुई है, आपको थोड़ा और ज्यादा करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल 340 पिक्सल। ठीक है, 340 पिक्सल बराबर आई है। लेकिन क्या ये सही तरीका है? नहीं, ये सही तरीका नहीं, क्योंकि परसेंट अलग होता है, और हर डिवाइस के एतबार से अलग अलग बैठेगा परसेंट। अभी डिवाइस मेरी इतनी बड़ी है, तो उसके हिसाब से परसेंट कुछ अलग बैठ रहा है, 30%। अगर डिवाइस छोटी हो गई, मान लो डिवाइस है इतनी बड़ी, तो देखो ये प्रोडक्ट का जो कार्ड है वो देख रहे हो ना, छोटा बड़ा होता जा रहा है डिवाइस के अकॉर्डिंग। तो परसेंट अलग चीज होती है, परसेंट तो डिवाइस के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा होता रहता है, लेकिन जो पिक्सल आपने दिया वो एक हार्ड कोडेड वैल्यू है। वो डिवाइस कितनी ही बड़ी या छोटी होती रहे, वो टच से मस नहीं होती है, या वो चेंजेबल या म्यूटेबल नहीं होती है। वो एक बार आपने जो लिखी है वो उतनी ही रहती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती है डिवाइस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो परसेंट है वो तो चेंज होता है। तो हमें यहाँ पर इसका ये सही सॉल्यूशन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है
इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें इस इमेज को बोलना है, ये जो इमेज है हमें इसको बोलना है कि आपको जो जगह लेनी है वो इस कार्ड के 100% जगह लेनी है। मतलब इस कार्ड की जितनी भी जगह होगी अंदर, वो पूरी की पूरी आपको लेनी है, यानी 100% स्पेस आपको लेना है, 100% स्पेस। ठीक है, किसका? इस कार्ड का। कौन सा कार्ड? ये जो आपने प्रोडक्ट का एक डिव बनाया है, ठीक है, तो इस डिव का 100% स्पेस लेना है इस इमेज को। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि या तो मैं इस तीनों इमेज के अंदर प्रोडक्ट हाइफन IMG के नाम से एक क्लास दे देता हूँ। इसके बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन है, मुझे कोई क्लास भी देने की जरूरत नहीं इमेज के अंदर, लेकिन चूंकि अभी ये प्रोजेक्ट 1 है, आपका पहला ही प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ या इतना फ्लो काम कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे यहाँ पर इस क्लास की भी जरूरत नहीं थी, इस क्लास की भी जरूरत नहीं थी, मैं इस क्लास से ही पूरा काम कर सकता था। लेकिन फिलहाल के लिए, आप लोगों के लिए अभी हम यही बेहतर तरीका समझते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखा कि डॉट, आपने टारगेट किया किस क्लास को? प्रोडक्ट इमेज को। और आपने बोला कि तीनों, जहां जहां पर भी ये क्लास यूज हो रही है वहां पर जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को विद दे दो 100%। और वो 100% किसका 100%? अपने पेरेंट का 100%। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो डिव है, ये जो इमेज है, अब अपने पेरेंट यानी डिव की का पूरा 100% ले रही है। 100% का मतलब ये होता है, आकिफ, क्या नाम है तुम्हारा? आकिफ, आकिफ, सॉरी, आकिब। यस सर। ठीक है, आकिब। तो 100% का मतलब ये होता है आकिब कि अपने पेरेंट का 100%। ये इमेज है, इसको आपने 100% विद दी है, तो ये कितना स्पेस लेगा? जितना इस डिव के अंदर जगह होगी वो पूरा स्पेस लेगी। ठीक है, और ये जो डिव है इसको आपने 30% स्पेस दिया है, देखो यहाँ पर, ये देखो 30% स्पेस दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पेरेंट होगा उसके अंदर जितनी जगह होगी उसका 30%। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इतनी तो पैडिंग ही है इस सेक्शन के अंदर, आपने इधर इधर से इतनी पैडिंग ऐड कर रखी है। ठीक है, और ऊपर से ये पैडिंग ऐड कर रखी है, तो जगह कितनी बची? इतनी बची। तो अब 30% इसका ये बैठा, फिर दूसरा 30% ये है, फिर तीसरा 30% ये है, तो 30। ठीक है, और 30, और 30 कितना हो गया? 90। बचा 10%, तो 10% ये है, तो 10% जगह बच गई। अब हमें दूसरा वाला कार्ड इस जगह पर लेकर आना है, और तीसरा वाला कार्ड इस जगह पर लेकर आना है। अब कैसे लाएंगे? तो उसकी वजह यही है, ये अभी क्यों नहीं आ रहे? अगर चाहे आपने इसको 30% जगह दे दी, और यहाँ पर स्पेस है भी, यहाँ पर स्पेस है देखो, ठीक है, और यहाँ पर भी स्पेस है, तो ये दोनों कार्ड साइड में क्यों नहीं आए अभी तक? क्योंकि इनकी डिस्प्ले क्या है आखिर? इनकी डिस्प्ले क्या है? ब्लॉक। ब्लॉक है। अरे है या नहीं रवि? जी जी, ब्लॉक है सर। डिव की जो डिस्प्ले मैंने होती है वो कंप्लीट ब्लॉक किया। होती है। ठीक है, तो अभी हमने विथ तो दी है, लेकिन विथ देने से क्या डिस्प्ले चेंज हो जाएगी? नहीं, आपको डिस्प्ले चेंज करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर इसको ना तो इनलाइन दे सकते हो और ना ही ब्लॉक दे सकते हो, क्योंकि दोनों में दिक्कतें हैं। इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप इसको डिस्प्ले दोगे इनलाइन हाइफन ब्लॉक, जो हाइट विथ को भी एक्सेप्ट करता है और साइड में भी आता है। तो इस बार आप यहाँ पर देखो, देखो 1 2 और 3, तीनों साइड में आ गए, है या नहीं? ठीक है, एक नई प्रॉपर्टी CSS की आप पढ़ने जा रहे हो, जिसको हम कहते हैं बॉर्डर हाइफन रेडियस। बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस क्या करता है? कॉर्नर्स को राउंड करता है, कॉर्नर्स को राउंड करता है। देखो इसने इस कोनों को राउंड कर दिया। ठीक है, एक कॉर्नर ये होता है जिसमें बिल्कुल शार्प नोक होती है, और एक एक ये होता है कि ये जो कोना है ये आपने इस तरह से गोल कर दिया, इस तरह से। ठीक है, इसको कहते हैं रेडियस। तो रेडियस जितना ज्यादा बढ़ाते हो उतना ज्यादा राउंडनेस आती है। ठीक है, इवन के बिल्कुल राउंड जो आप चीज बनाओगे उसको, उसके लिए भी आपको रेडियस का ही यूज करना पड़ेगा। समझे भाई? तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस आपने यूज किया है। अगर मैं सेम बॉर्डर रेडियस इमेज को भी दे दूं, तो सेम बॉर्डर रेडियस इसके अंदर भी आ जाएगा। देखो है शार्पनेस थोड़ी सी, तो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो। ये ठीक है, ये प्रोडक्ट का सेक्शन हुआ। नेक्स्ट फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट सेक्शन हमारे पास है
नहीं, प्रोडक्ट, अबाउट, अच्छा होम रह गया यार। और कौन कौन सा सेक्शन हमने डाला है? होम सेक्शन और अबाउट, प्रोडक्ट, कॉन्टेक्ट, ठीक है। चलो कॉन्टेक्ट सेक्शन बनाते हैं पहले। यहाँ पर आपने लिखा एक H2, यहाँ पर उसके अंदर आपने डाला कॉन्टेक्ट अस। एक पैराग्राफ लिया आपने, यहाँ पर लिखा कि फील फ्री टू कनेक्ट विद अस इफ यू हैव एनी क्वेरी। उसके बाद एक फॉर्म बनाते हैं झटपट। आपने इसके अंदर लिया एक इनपुट, इनपुट और प्लेस होल्डर। यहाँ पर आपने लिखा एंटर फुल नेम, ठीक है। आप लोग सही कर लेना, या चलो सही करते हुए चलते हैं। एंटर फुल नेम, और यहाँ पर आपने लिखा एंटर ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आपने लिखा एंटर कॉन्टेक्ट नंबर, और यहाँ पर आपने लिया सबमिट, ठीक है। बस ये तीन चीज़ें ही ले रहे हैं। ये है नंबर, और ये है ईमेल, और ये है टेक्स्ट, ठीक है। एन स्मॉल, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, इसके अंदर तो प्लेस होल्डर की जरूरत ही नहीं है, सबमिट है आपका, ठीक है भाई। ये चला जाएगा थैंक यू डॉट एच टी एम एल के पेज पर। और नेक्स्ट है, यहाँ पर एक सेक्शन बचा है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ फिलहाल, और इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैं टारगेट करता हूँ कि अच्छा, मैंने कुछ क्लासेस तो बना रखी हैं, वही दे देता हूँ। जैसे मैंने एक टाइटल की क्लास बना रखी है, टाइटल, वो इसको दे दूंगा मैं। और मैंने एक क्लास बना रखी है PS-3, और बाकी मैं फॉर्म को टारगेट कर लेता हूँ। सेक्शन को भी दे देता हूँ मैं, इस सेक्शन को एक क्लास जिसका नाम मैं रखता हूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर मैं टारगेट करता हूँ डॉट कॉन्टैक्ट को टारगेट करो, डॉट 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 कॉन्टैक्ट को टारगेट करो, और सेम कोड ये वाला, ठीक है, हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस। और ये, अब हमें फॉर्म को डिजाइन करना है, तो यहाँ पर आपने लिखा कि जो फॉर्म है उसको एक तो पैडिंग दे दो 20 पिक्सल, एक बैकग्राउंड कलर दे दो लाइट ब्लू, और टेक्स्ट का कलर दे दो ब्लैक। हालांकि ब्लैक कलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इनपुट को अलग ही डिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने बोला जितने भी इनपुट टैग होंगे फॉर्म के अंदर, उन सबको टारगेट करो। सबकी डिस्प्ले क्या करनी है आपको? इनलाइन हाइफन हाइफन ब्लॉक करनी है। विथ सबकी होनी चाहिए 100%, ठीक है। ये देखो, और मुझे फॉर्म की विथ कम करनी है। फॉर्म की विथ चाहिए मुझे 60%, ठीक है, फॉर्म की विथ 60%। और मार्जिन, मार्जिन ऑटो यूज करता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि ये चीज सेंटर में रहे, ठीक है। मार्जिन ऑटो का देखो यहाँ पर सही यूज हुआ है। और बॉर्डर रेडियस, अगेन बॉर्डर रेडियस में यूज होती है कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए, ठीक है। ये कॉर्नर्स राउंड हो गए। और पैडिंग है इसके अंदर 20 पिक्सल। पैडिंग आई थिंक बढ़ानी पड़ेगी मुझे, 40 पिक्सल करता हूँ ना। गलत लग रही है, बेकार लग रही है, 30 पिक्सल कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस भी ज्यादा लग रहा है, इसको करते हैं 10-12%, 12 पिक्सल, ठीक है। अब मैं इनपुट को डिजाइन करता हूँ। इनपुट को आपने बोला कि इसके अंदर पैडिंग जाएगी। सबसे पहले मैं फोंट साइज देता हूँ। फोंट साइज 17 पिक्सल। पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन भी चाहिए, मार्जिन चाहिए। देखो यहाँ पर मार्जिन चाहिए मुझे, ऊपर नीचे से चाहिए सिर्फ और सिर्फ 10 पिक्सल। लेफ्ट राइट से नहीं चाहिए, तो लेफ्ट राइट 0 पिक्सल, ठीक है। या ऊपर नीचे से चाहिए, लेफ्ट राइट से नहीं चाहिए। 100 पिक्सल की जगह, परसेंट की जगह 90% या 98% करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसके लिए। या विद नहीं दूं तो क्या होगा? विद तो देनी पड़ेगी, ठीक है। ये है, और मुझे थोड़ा सा बॉर्डर भी चाहिए, तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। या अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो ये भी देखो सीखो, अगर बॉर्डर नहीं चाहिए, जैसे अभी बॉर्डर है इसके अंदर है ना, बॉर्डर है ब्लैक कलर का, तो मुझे हटाना है, तो बॉर्डर क्या कर दोगे? नन, बॉर्डर नन, तो बॉर्डर हट जाएगा।
इसी तरह अगर बॉर्डर के कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हो तो बॉर्डर रेडियस आपको यूज करना होता है। आपने यहाँ पर लिखा 10 पिक्सल, 10 पिक्सल ज्यादा है, थोड़ा सा कम करता हूँ, इसको करता हूँ 7 पिक्सल, आई थिंक 7 पिक्सल। ठीक है, ओके, ये सही है। तो ये कॉन्टेक्ट सेक्शन हो गया, ये प्रोडक्ट सेक्शन हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट के अंदर भी हमने क्लासेस ऐड नहीं करी प्रोडक्ट्स की हेडिंग में। ये तो यहाँ पर एक क्लास हमने बना रखी है टाइटल, ठीक है, ये, और इसको भी एक क्लास दे देते हैं जिसका हमने नाम रखा था FS-3। ये सही है भाई। तो देखो ये सिंपल सा एक है स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने जो सेक्शन बना रखे हैं उसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करते हैं। एक तो अबाउट सेक्शन है हमारे पास, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ लाइट, ये जो भी कलर है ये, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर आई थिंक वाइट, एक बार चला के देखते हैं वाइट चलता है, यानी वाइट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन है प्रोडक्ट सेक्शन, ठीक है, इसको भी मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। लाइट कलर ही यूज करते हैं, हर जगह लाइट कलर ही यूज करेंगे। लाइट स्काई ब्लू कैसा लगेगा? लाइट स्काई ब्लू, थोड़ा और लाइट करते हैं इसको, इधर की तरफ लाते हैं। ये लाइट स्काई, एक्स्ट्रा लाइट स्काई ब्लू, ठीक है भाई। कलर का नाम क्या है? एक्स्ट्रा लाइट स्काई ब्लू। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है कॉन्टेक्ट का सेक्शन। इसके अंदर भी बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे हम, जिसका नाम हम रखते हैं लाइट स्टील ब्लू, लाइट ग्रीन, और और एक्स्ट्रा लाइट लाइट ग्रीन करते हैं इसको, ठीक है। अगरचे ये गंदा लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है। ये है, यहाँ पर पी को भी मैंने कोई डिजाइन नहीं दिया, देखो। तो कॉन्टेक्ट सेक्शन का जो पी है, अच्छा ये गलत हो गया, ओके, FS आना था, FS, ठीक है, ये सही है। पील का F स्मॉल है, फील फ्री इस वाले का स्मॉल होगा। फील फ्री टू कनेक्ट विद अस इफ यू हैव एनी क्वेरी, इसको हम शुरू में करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस, सही है भाई। उसके बाद ये फॉर्म, ये चीज। अब मैं लास्ट चीज एक बताने वाला हूँ, उसके बाद हम क्लास कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर होम सेक्शन की तो हमने हमें होम सेक्शन बनाया नहीं है, तो ये इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या? अबाउट सेक्शन, प्रोडक्ट सेक्शन, कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन, ठीक है, मतलब ये लिंक, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि अगर मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूं तो मैं कहाँ आ जाऊं? मैं नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाऊं कॉन्टेक्ट अस पर। और अगर मैं आर प्रोडक्ट पे क्लिक करूं तो मैं यहाँ पर आ जाऊं, और अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करूं तो मैं यहीं पर रहूं, ठीक है, ये चीज। तो मुझे उसके लिए यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, जैसे आपने अभी एक एट्रीब्यूट पढ़ा जिसका नाम हमने देखा था आईडी, ओ सॉरी क्लास। सिमिलरली यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं आईडी। तो आईडी का क्या यूज है? तो आईडी के अंदर भी आप कोई एक नाम ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नाम ऐड किया कॉन्टैक्ट, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, देखो दोनों को सेम मत समझना कि कॉन्टैक्ट आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, कोई गड़बड़ हो गई, कोई गड़बड़ नहीं हुई। आईडी, ये आईडी है कॉन्टैक्ट के नाम से, और ये क्लास है कॉन्टैक्ट के नाम से, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। चलो फिर भी मैं कुछ नाम अलग यूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिखा कॉन्टैक्ट आईडी, कॉन्टैक्ट आईडी, ये नाम मैंने यूज किया, ठीक है। तो इस नाम से आप इस सेक्शन को टारगेट कर सकते हो CSS के अंदर। तो भाई फर्क क्या है दोनों के अंदर? फर्क यह है कि जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। अब आपने जो नाम यहां पर रख दिया ना कॉन्टेक्ट आईडी, अब इस सेम नाम से आप किसी दूसरे एलिमेंट को आईडी नहीं दे सकते। आप यहां पर गए तो आपने यहां पर भी लिख दिया कि कॉन्टेक्ट आईडी, तो ये अलाउड आपको नहीं है, ये इस तरह से अलाउड नहीं है। आप सेम नाम से दो आईडी यूज नहीं कर सकते। हाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आप कोई दूसरी आईडी यूज करो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट 3, इस नाम से आपने कोई आईडी बना ली, ये अलाउड है, ठीक है। लेकिन आप सेम नाम से कहीं दूसरी जगह आईडी नहीं बना सकते, क्योंकि आईडी जो होती है वो ऑलवेज ऑलवेज यूनिक होती है, ठीक है। तो अगर सेम नाम आप कहीं और यूज कर लोगे तो वो यूनिक नहीं रहेगी, इस वजह से वो अलाउड नहीं है। आईडी का भी सेम काम है लगभग, कि आप उससे एलिमेंट को टारगेट करते हो। सीएसएस के अंदर भी, सीएसएस के अंदर कैसे टारगेट करते हैं? हैश लगाकर। आपने आईडी का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल आपने आईडी का नाम लिखा कॉन्टेक्ट आईडी, और क्लास के अंदर शुरू में क्या लगाते थे? डॉट। यहाँ पर डॉट नहीं, यहाँ पर लगेगा हैश, ठीक है। और
आप इसको टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, मैं टारगेट करके आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ पर लगाया बॉर्डर, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेड कलर का बॉर्डर आना चाहिए। देखो रेड कलर का बॉर्डर आया, इसका मतलब सीएसएस टारगेट कर रहा है इसको सही तरीके से। तो यहाँ पर आपने एक और चीज पढ़ ली जिसको हम कहते हैं आईडी सेलेक्टर, ठीक है। ये भी आपने पढ़ लिया आईडी सेलेक्टर, ठीक है। और मैं इसको रेड नहीं देता हूँ, बल्कि मैं वाइट दे देता हूँ, ठीक है। वाइट से तो नहीं लग रहा। चलो वो एक अलग चीज है। ये कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मेन मुझे यहाँ पर ये समझाना है कि आईडी का एक खास काम और भी है, ठीक है। और वो ये है कि आईडी से आप लिंकिंग भी कर सकते हो, लिंकिंग, ठीक है। यहाँ पर अभी आपने एक आईडी दी और इसका नाम आपने रखा प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। और यहाँ पर भी आपने एक आईडी बनाई जिसका नाम आपने रखा अबाउट आईडी। नाम आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और लिटरली आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस नाम डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसका खास काम यह है कि आप इस आईडी से किसी एलिमेंट को लिंक भी कर सकते हो। वैसे आपने यहाँ पर लिखा कॉन्टेक्ट आईडी, सेम आईडी का नाम आपने यहाँ पर लिखा, लेकिन कैसे, हैश के साथ। तो इसका खास काम यह है कि इस बार अगर आप कॉन्टेक्ट एस पे क्लिक करोगे तो आप सीधा कहाँ आ जाओगे, कॉन्टेक्ट एस के सेक्शन पर। और अगर आपने हैश प्रोडक्ट आईडी इस तरह से इसको लिंक किया, तो इस बार आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट सेक्शन के ऊपर पहुंच जाओगे। और अगर आपने यहाँ पर लिखा कि हैश और कुछ भी, क्योंकि आईडी का नाम हमने क्या रखा, कुछ भी, तो आपने यहाँ पर क्लिक किया तो इस बार आप अबाउट के सेक्शन पर पहुंच जाओगे। समझे बात? अरे समझे आपके यस सर। रवि? जी समझ गया जी। ओके। तो यहाँ पर भी गैप ऐड कर देता हूँ। तो आईडी का एक खास काम है कि लिंकिंग कर सकते हो आप, और सीएसएस के अंदर तो टारगेट हो ही जाएगा वो। बस ये जो दोनों रूल थे ना क्लास के, कि एक सेक्शन के अंदर, सॉरी, एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस आ सकती हैं और एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट के अंदर भी हो सकती है, याद है मैंने बोला था। लेकिन आईडी के साथ ऐसा नहीं है, एक एलिमेंट के अंदर एक ही आईडी आ सकती है और वो सेम आईडी किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर नहीं हो सकती है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। जी। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट बना लोगे अच्छे से, कि एक छोटा सा, बहुत ही बेसिक है, मतलब इतनी गंदी तो वेबसाइट कोई बनाएगा भी नहीं, लेकिन चलो फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए ही सही है, ठीक है। तो ओके सर। ये कोड मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। आपको खुद ये कोड लिखना है, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो आप लोग मुझे कॉपी पेस्ट करके दे दोगे, ठीक है। और आप लोग खुद से लिखना और मुझे इस तरह की एक वेबसाइट बनाकर दिखाना, सही है भाई? ओके सर। चलो ठीक है। ओके जी।